और यूपी में नतीजे आने के बाद सीएम योगी के आवास पर अहम बैठक चल रही है। बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान यूपी में ही हुआ है। सीएम आवास पर दोनों डिप्टी सीएम, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा बीजेपी के कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं। तो चिंतन मंथन हो रहा है कि आखिर यूपी में क्या कोई अंडरकरेंट था, कोई एंटी इनकम्बेंसी थी, क्या गलतियां थी, क्या कुछ चल रहा होगा। बहरहाल इस बीच क्या राहुल गांधी आज सुकून में होंगे, खुश होंगे कि भाई हाँ वो लगभग एक अच्छे डबल तक अपनी पार्टी को ले जाने में कामयाब हो रहे हैं और शायद 3 डिजिट में भी हो जाएं, या फिर मलाल होगा कि भाई कुछ कमी रह गई, थोड़ा और पहले स्टार्ट किया होता, प्रियंका और पहले इंट्रोड्यूस हो गई होती। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इस वक्त कांग्रेस कुछ कर रही थी। एक बात ज़रूर होगी, कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, उसका संगठन अब थोड़ा सा लोगों के बीच में, उसके कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह आएगा, संगठन बढ़ने की तरफ जाएगा, ये सारा कुछ होगा। मतलब एक जो संगठन मायूस हो गया था इतनी सारी हार के साथ, वो ज़रूर होगा। लेकिन क्या कांग्रेस कुछ और कर सकती थी? कांग्रेस ने इस समय की अपने इतिहास की सबसे कम सीटों पर चुनाव क्यों लड़ा? ऐसा तो नहीं था कि वो बाकी जगह चुनाव लड़ नहीं सकती थी। उसने ये देखा कि जहाँ पर जो गठबंधन उसका स्ट्रांग है, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, उसको उसने जगह दी और ये मतलब ये स्ट्रेटजी उनके लिए कामयाब रही है। जिस तरह के रिजल्ट हैं, कामयाब स्ट्रेटजी है। और कांग्रेस, ऐसा कोई नहीं मान रहा था कि कांग्रेस जो है अपने दम पर एक चुनाव जीत सकती है। अगर वो कोशिश भी करती, जिस तरह मध्य प्रदेश में संगठन खराब है, जिस तरह बाकी जगह पे प्रॉब्लम्स हैं, छत्तीसगढ़ में जिस तरह की अभी हार हुई थी, तो ऐसा नहीं लग रहा था। लेकिन शांतनु जी, अगर इंडिया गठबंधन जो है पहले साथ आएंगे, नहीं आएंगे, विरोधाभासी बयान आएंगे, कभी पीएम कैंडिडेट, अगर वो एकजुटता और पहले से दिखाता, ग्राउंड पे वो एकजुटता रैलियों में, वोट यात्राओं में और एग्रेसिवली दिखती, तो शायद आज ये जो 227 उस बहुमत के आंकड़े से दूर जो नजर रह रही है 40 सीट, वो शायद चीजें 40-50 सीटें और बढ़ सकती थी, या नहीं? सीधे अगर आपने जेडीयू को भी जाने दिया। सीधे अगर नीतीश कुमार और जेडीयू और टीडीपी साथ में होते तो तस्वीर, और ये इनके साथ भी थे एक तरह से। टीडीपी तो भाजपा से छटक चुका था और जेडीयू तो इस पाले में था ही। जेडीयू तो सारी मीटिंग अटेंड करते थे। नीतीश कुमार तो अपने आप को चाह रहे थे कि मुझे कन्वीनर बना जाए या मुझे नाम प्रोजेक्ट किया जाए, जो हो सकता था तो ये होता। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर देखिए 19% था 2019 में, अभी वो 23% हो चुका है, तो उन्होंने 3-4% का गेन किया। भाजपा 37%, 37% पे थी, वो 38.5, मतलब 1.5% वोट भाजपा ने भी गेन किया ओवरऑल। लेकिन उनका गेन बड़ा है कांग्रेस का। मैं केवल अगर इंडिविजुअल पार्टी की बात करूँ तो। हुसैन, आप तो यूपी में भी घूमे, सब जगह देखा आपने, क्या सिर्फ और सिर्फ ये कंसोलिडेट हो गया, वोट सारा का सारा एक साथ आ गया, एकजुट हो गया, या फिर कुछ और फैक्टर भी आपको अंदर वहां पे महसूस हो रहा था? चाहे 400 पार के नारे के पीछे कितना भी आप दबाएं, लेकिन कुछ तो था वहां पे ग्राउंड पे। देखिए, बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन जो ये बात है कि और पहले शुरू करते तो और बेहतर, ज़्यादा मेहनत करते ज़्यादा बेहतर नतीजे आते, ये भी ठीक है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ऐसे वक्त में जब बीजेपी जिस ग्राउंड पर खेलती है, उस ग्राउंड पर बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के लिए करना आसान नहीं था। और कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी, उस पर एक लेवल चस्पा कर दिया जाना, उस पर एक मोहर लगा दी जानी, ये भी हमने इस चुनाव में देखा, ये भी हुआ है। इसके बावजूद जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। जिस तरह के हालात थे, जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस थे, मुझे लगता है कि हमारे सारे पैनलिस्ट इससे एग्री करेंगे। और 2 चीजें थी। एक तो देखिए, कांग्रेस के पास ना तो उतना पैसा था, ना ही वैसा संगठन। 10 सालों का पूरा वो है, दोनों चीजें नहीं थी। दूसरा, मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, आप अगर मतलब इसको फॉलो अगर अच्छे से करें तो आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस ने डिजिटल कैंपेन जो अपना किया, जो सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन किया, वो बड़ा अच्छा कैंपेन किया और बहुत इंप्रेशन बढ़ा है उसका इंप्रेशन। उन्होंने उनको बहुत अच्छा, मतलब कंपैरेटिवली भी है, वो एक अच्छा डेटा निकल कर आया है। तो क्या मतलब शांतनु जी, अब जो नया वोटर है, जो यूथ, जो बात हो रही थी, तो एक ऐसा भी है कि मतलब उन सब चीज़ों को अपने पास, हालांकि डिटेल जब आएंगी तब पता चलेगा, तो उसको अपनी तरफ करने में कामयाब रहे। सोशल मीडिया कैंपेन की अगर बात कर लें आगे, कुछ दिनों पहले डेटा भी दिया था शायद सुप्रिया श्रीनेत ने कि जितने व्यूज़ आए हैं यूट्यूब पे, राहुल गांधी के पेज पे, जिनके बड़े नेताओं पे, वो भाजपा से ज़्यादा हैं। कांग्रेस लेट अडॉप्टर रही है सोशल मीडिया का, लेकिन शायद कई बार लेट अडॉप्टर आगे निकल जाता है जो अर्ली अडॉप्टर है उससे। देर आए दुरुस्त आए, या फिर मैदान तैयार था, थोड़ा और जल्दी आते, थोड़ा और मेहनत से आते तो शायद चीजें और बेहतर हो सकती थी, सरकार भी बन सकती थी। बहरहाल चिराग पासवान की पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। 5 सीटों पर एलजेपी ने चुनाव लड़ा था और सभी सीटों पर जीत मिली है। चिराग पासवान ने नतीजों पर खुशी जताई और बिहार की जनता का आभार जताया। चिराग पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग जी, 5 सीट पर जीत दाखिल की है, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? मैं बधाई दूंगा मेरे प्रधानमंत्री जी को, उनके नेतृत्व की ये जीत है। जिस तरीके से एनडीए को उन्होंने मजबूती देने का काम किया, ये हमारे गठबंधन की जीत है। बिहार की मैं बात करूं, हमारे गठबंधन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। विपक्ष के द्वारा
जो खाली दावे किए जा रहे थे, खाता नहीं खुलेगा, ये नहीं होगा, कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी पर अपना विश्वास जताया। मेरे मुख्यमंत्री जी का साथ आना गठबंधन को मजबूती देने का काम किया। आदरणीय जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, तमाम पांचों दलों ने साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ा। मेरे लिए दोहरी खुशी की बात है, 5 की 5 सीटें हमारी पार्टी जीती है, 100% स्ट्राइक रेट रहा है। ऐसे में पुनः प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में मजबूत सरकार बनने जा रही है। आपने ट्वीट किया है कि आपकी पार्टी पूरी तरीके से पीएम मोदी के साथ खड़ी हुई है। कल आप जा रहे हैं, कॉल आ गया एनडीए की बैठक जो है दिल्ली में। बिल्कुल, अमित शाह जी का फोन आया, कल एनडीए की बैठक में हम लोग रहेंगे और उसके बाद कैसे सरकार बनानी है, क्या सरकार की रणनीति रहेगी, तमाम इन विषयों पर चर्चा होगी।